राजस्थान में अगर पहाड़ों पर घूमने की जगह के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ माउंट आबू का नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान में माउंट आबू के अलावा भी एक ऐसी जगह है जहां आप पहाड़ों के बीच टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर घूमते हुए प्राकृतिक सुंदरता का मजा उठा सकते हैं। यह जगह पहाड़ों के ऊपर मौजूद है, जहां पर जाने के लिए सीधी खड़ी ऊंची घाटियों के बीच से टेढ़ी मेढ़ी सर्पीलाकार सड़क से जाना पड़ता है। इन सड़कों पर बाइक चलाकर पहाड़ के ऊपर जाना घूमने के साथ साथ एडवेंचर का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस कराता है। बारिश के मौसम में तो यह जगह इतनी ज्यादा सुंदर हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप शायद देवलोक में आ गए हों। घनी हरियाली के बीच जगह जगह सफेदी बिखेरते बादल ऐसा एहसास कराते हैं कि आप राजस्थान में ना होकर हिमाचल प्रदेश के किसी हिल स्टेशन पर हो। बारिश के मौसम में चारों तरफ फैली घनी हरियाली के बीच में इस एरिया में नदी झरनों के साथ चारों तरफ गहरी घाटियों में घूमने का अलग ही मजा है। यहाँ की सबसे खास बात इस जगह का नाम है, जो खाने की एक ऐसी डिश के नाम पर है जिसे हम रोजाना के जीवन में खाते हैं। तो आइए आज हम राजस्थान की एक ऐसी छिपी हुई जगह की यात्रा करते हैं जो माउंट आबू जैसी तो नहीं है लेकिन इससे कम भी नहीं है। यहाँ पर आप उन सभी चीजों का मजा ले सकते हैं जिनका मजा किसी हिल स्टेशन पर ही आता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीच मौजूद इस जगह को रायता हिल्स के नाम से जाना जाता है। आप इसका नाम सुनकर शायद चौंक गए होंगे, लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि इस जगह का नाम खाने की एक डिश के ऊपर है, तो सचमुच इसका नाम रायता हिल्स ही है। दरअसल इन पहाड़ियों के बीच में एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम रायता है। गुजरते समय के साथ इस गांव के चारों तरफ की ये पहाड़ियां इस गांव के नाम पर यानी रायता हिल्स के नाम से फेमस होने लगी। रायता एक काफी छोटा गांव है जहां लगभग 150 मकान हैं। इनकी जनसंख्या 1000 से भी कम है। जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से ये पहाड़ियां बहुत ज्यादा फेमस होकर टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र बन गई है। यूथ में ये पहाड़ियां फोटोग्राफी के लिए पसंदीदा जगह हो गई है, इसलिए आपको इन पहाड़ियों और झरनों पर फोटोग्राफी करने वालों की काफी भीड़ नजर आती है। कपल्स इस जगह पर प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए आते रहते हैं। इन पहाड़ियों में सनराइज और सनसेट दोनों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं कि आप इन्हें अपने कैमरे में क्लिक किए बिना नहीं रह सकते हैं। खूबसूरती के मामले में यह जगह सभी हिल स्टेशनों को बराबर की टक्कर देती है। शाम के समय तो इन पहाड़ियों की सुंदरता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब शाम को सूरज ढल रहा होता है उस समय सूरज की सोने जैसी लालिमा पूरी पहाड़ियों को अपने सुनहरे रंग में रंग देती है। इन पहाड़ियों का वातावरण इतना ज्यादा साफ सुथरा और शांत है कि रात के समय आसमान में दिखाई देने वाले तारे ऐसे लगते हैं जैसे किसी राजस्थानी महिला की ओढ़नी में बूटे चमक रहे हों। रायता हिल्स की ये पहाड़ियां पर्यटन के साथ साथ पिकनिक के लिए भी काफी अच्छी जगह है, जहां पर आप अपने परिवार और मित्रों के साथ शहर की भागदौड़ से दूर शांत जगह पर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने आ सकते हैं। अगर हम यहाँ के मौसम के बारे में बात करें तो आमतौर पर रायता हिल्स का मौसम पूरे साल ठंडा ही रहता है, लेकिन बारिश के समय यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार रहता है। वैसे तो आप यहाँ पर घूमने के लिए गर्मी को छोड़कर किसी भी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए बारिश का मौसम सबसे बेस्ट है। गर्मी के मौसम में भी आप सुबह और शाम के समय जा सकते हैं। बारिश का मौसम इन पहाड़ियों को प्राकृतिक सुंदरता से पूरी तरह भर देता है। इस मौसम में यहाँ के पहाड़ डेंस ग्रीन हो जाते हैं, जिनके बीच में बादल ही बादल नजर आने लग जाते हैं। बरसात के मौसम में जब रिमझिम बारिश होती है तब ये बादल इन पहाड़ियों पर आकर ठहर जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे हम इन बादलों पर घूम रहे हों। ऊंचे आसमान में रहने वाले बादलों को जब इंसान अपने बराबर या अपने से नीचे रहकर बरसते देखता है तो एक अजीब तरह के आश्चर्यजनक आनंद को महसूस करता है। इसके साथ आसपास की नदियों, झरनों और झीलों में पानी दिखाई देने लगता है। पहाड़ों का हरापन और आसमान का नीलापन आपको एक दूसरी दुनिया का एहसास कराता है। रायता की पहाड़ियां चारों तरफ से ऐसी ही खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए जब आप रायता की पहाड़ियों में जाएं तो इन आसपास की पहाड़ियों की खूबसूरती को देखना ना भूलें। रायता की पहाड़ियों के पास में अलसीगढ़ की पहाड़ियों की खूबसूरती के साथ इनके बीच मौजूद फोर्ट, लेक और वाटरफॉल्स को देख सकते हैं। अलसीगढ़ का एक झरना तो रायता हिल्स आने वालों के बीच काफी फेमस है।
इस झरने पर फोटोग्राफी करने वालों की काफी भीड़ मौजूद रहती है। इसके साथ अलसीगढ़ से मानसीवाकल झील की तरफ जाने वाली रोड पर गहरी खाई में मौजूद झरने के साथ बाइक से घूमने का मजा भी ले सकते हैं। अलसीगढ़ के साथ आप पीपलिया, पोपल्टी और केलेश्वर हिल्स की घाटियों और पहाड़ियों का मजा भी ले सकते हो। इन सभी जगह पर प्रकृति की खूबसूरती बिखरी पड़ी है। अब हम बात करते हैं हम रायता हिल्स कैसे जाएं। उदयपुर रेलवे स्टेशन से रायता हिल्स की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। यहां जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता सज्जनगढ़ के आगे रामपुरा चौक से होकर है। रामपुरा चौक से बड़ी लेक की तरफ जाने वाली सड़क पर थोड़ा आगे लेफ्ट साइड में कोडियार जाने वाली मेन रोड पर जाना है। इस सड़क पर कुछ आगे जाने पर तिराहा आता है, जहां लेफ्ट साइड में मुड़ना है। लैंडमार्क के लिए आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि इस तिराहे पर एक छोटा सा मंदिर मौजूद है। तिराहे से थोड़ा आगे जाते ही एक पुल को पार करना पड़ता है। यहां से आगे जाने पर पहाड़ पर चढ़ने के लिए घाटी की शुरुआत होती है। आपको इस घुमावदार घाटी को पार करने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। जब आप पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो आगे का एरिया रायता की पहाड़ियों का ही है। रायता की पहाड़ियों में जाने के लिए दूसरा रास्ता अलसीगढ़ होकर है, जिसकी उदयपुर रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। यहां जाने के लिए आपको उदयपुर से झाड़ोल रोड पर नांदेश्वर महादेव के मंदिर से आगे राइट साइड में अलसीगढ़ की पहाड़ियों से होकर जाना पड़ेगा। रायता की पहाड़ियों में आप मानसीवाकल लेक से अलसीगढ़ लेक होकर, केलेश्वर महादेव से बछार होते हुए केलेश्वर हिल्स होकर, उबेश्वर महादेव से पीपलिया हिल्स होकर और सज्जनगढ़ के पास रामपुरा चौक से पोपल्टी हिल्स होकर भी आ सकते हैं। इन सभी रास्तों में रायता हिल्स तक जाने के लिए आपको गहरी घाटी पर गाड़ी चलाते हुए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। इन घाटियों में बाइक से चढ़ाई करना एडवेंचर एक्टिविटी से भरपूर है। अगर आप अपने लिमिटेड बजट की वजह से माउंट आबू जैसे हिल स्टेशन पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप रायता हिल्स पर जाकर उदयपुर की झीलों के साथ, पहाड़ों की सुंदर घाटियों के साथ इनके हरे भरे नजारे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस तरह की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्द ही फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।